गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविरंजन कुमार सिंह और आप सभी का इस क्लास 9 के बायो क्लास में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। इसके पहले मैं प्रीवियस में सेल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे मैं सेल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेल्स के डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, कुछ सेल्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थे उनके बारे में, सेल्स से रिलेटेड उनके सब स्ट्रक्चर्स के बारे में, रिलेटेड उनके साइंटिस्ट वगैरह के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उसके बाद रिलेटेड कुछ माइक्रोस्कोप्स जो थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनके बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स, हम बताते चले कि यह सेल ही है। आर विचोर साहब ने, जो इसके प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि आर विचोर साहब वो साइंटिस्ट थे, वो पर्सन थे जिन्होंने यह बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं एक सिंगल यूनिट से, और दैट्स द सिंगल यूनिट इज नोन एज क्या? सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बताते चले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे इस इन्वायरमेंट में है, हमने देखा क्या कि उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अंतर यही है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट्स की कैटेगरी से है, कोई एनिमल्स की कैटेगरी से है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो या प्लांट्स का सेल हो या एनिमल्स का सेल हो, ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी टाइप्स के सेल होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, जितने भी टाइप्स के सेल होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे सेल के तीन इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, यानी कि सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी टाइप्स के सेल हैं, सभी सेल के तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल द सेल्स हैव थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी? आप किसी भी टाइप्स के सेल को लीजिए, सारे सेल के अंदर ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलवेज पाएंगे। सबसे पहला क्या? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि they contain plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल का जो आउटर बाउंड्री, ये सेल हुआ, सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है, जो सेल के इंटरनल ऑर्गन्स को चारों तरफ से कवर करके प्रोटेक्शन प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ कुछ सिलेक्टिव आइटम्स को ही क्या करता है? इनसे आउट और आउट से एग्जिस्ट करने में मदद करता है। तो हमने बताया कि चाहे आप किसी भी टाइप के सेल को देखिए, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, किसी भी सेल को देखिए, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर ही होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वह सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होगा जी? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के एक्सटर्नल आउटर कवरिंग जो एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जाइएगा तो देखिएगा एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जो सेल के सारे इंटरनल सब स्ट्रक्चर्स को क्या करता है? कवर किए रहता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चाहे जैसे भी सेल हो, सब एक आउटर कवरिंग पार्ट से घिरे होते हैं, और दैट्स अ मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वह सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सेल का क्या? कि दे कंटेन जीन्स। जितने भी सेल हैं इस यूनिवर्स में, जितने भी सेल हैं, सारे सेल के पास क्या होता है जी? जीन पाए जाते हैं। जीन स्टैंड्स फॉर, ये कॉमन इन ऑल सेल। अगर इसको बात की जाए, जीन कॉमन इन ऑल, सभी सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए कंटेनिंग जीन इज प्रेजेंट। किस फॉर्म में? तो या तो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में सेल के अंदर जीन बिल्कुल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सेल के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि सेल के पास सेल मेम्ब्रेन जरूर होता है, और वो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। और दूसरा, जितने भी जीन हो, जितने भी सेल होते हैं, सब अपने अपने अंदर क्या रखे रहते हैं? जीन को रखे रहते हैं। किस फॉर्म में? जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, यानी कि डीएनए या आरएनए के फॉर्म में अपने अंदर जीन को क्या करते हैं? कंसिस्ट रखते हैं, डीएनए या आरएनए के फॉर्म में। ठीक है, क्या रखते हैं? तो जीन को अपने अंदर कंसिस्ट रखते हैं। अगर बात की जाए डीएनए का, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है।
आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा सेल का, कि चाहे वो कोई भी सेल हो उनके अंदर जीन ऑलवेज पाया जाता है, यानी कि जीन कॉमन इन ऑल सेल्स। किस फॉर्म में, तो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ या तो डीएनए के फॉर्म में या आरएनए के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी सेल हैं सबके पास अपनी एक मेटाबॉलिक मशीनरी पाई जाती है। तो कैसे अपने बॉडी के अंदर वेरियस प्रकार के सिस्टम को कर पाते हैं, कैसे अपने बॉडी के अंदर वेरियस प्रकार के एक्टिविटी को प्रॉपर रूप से कर पाते हैं, सारे क्रियाकलाप को कर पाते हैं। उसी तरह सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन, जितने भी एक्टिविटी होते हैं, उन सारे एक्टिविटी को करने के लिए सेल के अंदर एक मशीनरी की जरूरत पड़ती है, और उस मशीनरी को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी। तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस which contain 90% वाटर। इसके अंदर वाटर की परसेंटेज 90% होती है, और किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ही है जो मेटाबॉलिक मशीनरी का काम करता है। यानी कि अगर सेल को जो जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज प्रोवाइड कौन करते हैं, साइटोप्लाज्म ही करते हैं। सेल के अंदर किसी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करना है तो वो सब कौन करता है, साइटोप्लाज्म करने में मदद करता है। यानी कि साइटोप्लाज्म इज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ दिस सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी सेल के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में देखा जाए, ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में देखा जाए स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, organisms are classified into two types of organism, types of organism। अगर organism के टाइप्स को देखा जाए तो organism को बांटा गया किस पे, नंबर, according to number of cell, according to number of cell, according to number of cells, organism are of two types, organism are of two types। first organism are of two types, first unicellular organism, second multicellular organism। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में देखा जाए कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि और प्लस सेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, वन, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल, यानी कि सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वह ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के मिलने से बना हुआ, दैट्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर। जस्ट लाइक एमीबा, जस्ट लाइक अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं, दैट्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर। और हम बात रही अमीबा के बारे में, तो हमने अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज नो सेल। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका कोई शेप नहीं होता, बट हाउ डज अमीबा मूव? अमीबा मूव बाय द हेल्प ऑफ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच इज फाउंड around on the body surface of the amoeba which help to movement of amoeba। ठीक है, आपको बताते चले कि अमीबा के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अमीबा के बॉडी सरफेस से पाया जाता है, जो अमीबा को मूव करने में, भोजन को इंगेस्ट करने में, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने में क्या करता है, मदद करता है। दैट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट्स अ प्रोजेक्शंस इज नोन एज
सीडोपोडिया, डेटा प्रोटेक्शन इज नोन एज सीडोपोडिया, यानी कि अमीबा का अगर डिफिनिट शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप में होता है, तो ये मूवमेंट कैसे करता है, इसके अंदर भोजन जाता है और वेस्ट मटेरियल कैसे बॉडी से रिमूव होता है, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जो अमीबा को मूव करने में मदद करता है, एंड दैट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज सीडोपोडिया, ठीक है, व्हिच वी डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो मल्टी मतलब होता है मेनी, मल्टी मतलब क्या होता है मेनी, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि बहुत सारे सेल के मिलने से जिस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जो उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फंक्शन करने में क्या करता है, मदद करता है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने में मदद करता है, दैट्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बात की जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो हम भी मल्टी सेलुलर हैं, आप भी मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, फंगी भी एक मल्टी सेलुलर है, तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल के मिलने से क्या होते हैं, बने होते हैं। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो फंगी, ह्यूमन, डॉग, कैट, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल के मिलने से स्टूडेंट्स बने हुए हैं। अब बात करेंगे, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, कितने टाइप्स के सेल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखा कि ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो देखेंगे, ये देखेंगे कि हमारे इस इन्वायरमेंट में कितने टाइप्स के सेल होते हैं, मतलब कि how many types of cell present in our environment. So there are two basically types of cell, that is called prokaryotics and eukaryotics, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे